हेलो टेंथ, ध्यान से देखो, थोड़ा आज स्पीड में जाएंगे, गारंटेड समझ में आएगा। बट ये सम्स आने से पहले अगर तुम लोग ने वो सम्स कौन सा हमारे पार्ट वन जो सम्स हुए थे वो अगर नहीं देखा है तो देख लो। अगर जिसको नहीं पता है कहाँ पे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, वही वीडियो है। बिकॉज उसी के बेस पे ही आगे के सम्स है, उसी के फॉर्मूलेस पे ही आगे के सम्स है। सो स्टार्ट करते हैं। The mass of the earth is 6 into 10 raised to 24. The distance between the earth and sun is this. The gravitational force between the two is this. What is the mass of the sun? ध्यान है देखो, ये अर्थ है, ये अपना सन है। हमें अर्थ का मास पता है, अर्थ का मास m1 पता है। इनके बीच का जो फोर्स है वो भी पता है। फोर्स कितना है? 3.5 into 10 raised to 22 न्यूटन। और हमें अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है 1.5 into 10 raised to 11 मीटर, ये भी पता है। हमें फाइंड करना है कि सन का मास कितना है, सन का मास कितना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है कि सन का मास फाइंड करना है, तो मजा ही आने वाला है। चलो देखो, सो मास का क्या है? मास ये किसका है? अर्थ का है। तो 6 into 10 raised to 24। उनके रेडियस मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस 1.5 into 10 raised to 11। उनके बीच का फोर्स कितना है? 3.5 into 10 raised to 22। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डन। सो हमें फाइंड क्या करना है? अर्थ का सन का मास। फॉर्मूला क्या है? वही है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें m2 फाइंड करना है जो कि सन का मास है। तो ये r स्क्वायर डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, और जी m1 ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, वो क्या आ जाएगा? डिवीजन में। सो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, m2 इधर ही है, आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में मतलब एफ के मल्टीप्लीकेशन में, और जी m1 मल्टीप्लीकेशन में थे तो डिवीजन में, डिवीजन में मतलब नीचे चले गए। ओके, ये तुमको आना चाहिए। m2 f जो पता था, जो भी पता है सबके वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, ठीक है। 3.5 into 10 raised to 22 जो कि हमारा f था, r 1.5 into 10 raised to 11 का स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर था, g का वैल्यू, फिर m1 का वैल्यू 6 into 10 raised to 24। अभी m2 का m2 है, 3.5 को 3.5, 10 raised to 22 को 10 raised to 22। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25 इंटू 10 raised to 11 का स्क्वायर 10 raised to 22। ये सेम है 6 इंटू 10 raised to 24। 6 किधर गया? इधर का, एक मिनट लिखने दो मेरे को। हाँ, तो 6 इंटू 10 raised to 24। अभी ध्यान से देखो, 3.5 और 2.25 का मल्टीप्लाई करोगे 7.875 आता है, और 22 मिलके 44 हो गया। इधर 6.67 इंटू 6 करोगे तो 40.2 आता है, और -11 प्लस 24 प्लस 13 हो गया। इधर डिवाइड करना, डिवाइड कैसे करोगे? नॉर्मल आप पॉइंट्स हटाओ, पहले इधर 2 0 बढ़ाओगे, 3 0 बढ़ाओगे, कैसा बढ़ाना है तुम लोग के चॉइस है। डिवीजन तुमको मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग 10th में अभी पहुंच गए, इसका डिवाइड करके बताओ, तो तुम लोग को कैलसी छोड़ के जितने भी तरीके आते हैं ना डिवीजन को, सारे तरीके लगा देना है। डिवाइड करके कितना आना चाहिए? 0.1958। ओके, ये 13 था, ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, 44 में से 13 गया तो 31 आएगा, दिख रहा है 31। और हाँ, आप डिवाइड करोगे तो 0.1958 आएगा। और जीरो अभी देखो कि यहाँ से कम कर दिया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है इधर कम कर दिया, बढ़ाया नहीं, कम किया तो पॉइंट इधर आता है, बढ़ाया तो पॉइंट इधर आता है। सो कम किया तो पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट एक तरफ। 1.958 इंटू 10 raised to 30 किलोग्राम, इतना किसका वजन है? सन का। ओके, सो आज का अगला एक्सरसाइज अगला सम। सो ये सम तभी आएगा जब आपको वो क्वेश्चन याद रहेंगे पिछले पार्ट में जो हुआ था। इन देखो, प्रीवियस एग्जांपल, अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑफ ऑन व्हिच महेंद्र इज सिटिंग फ्रिक्शनलेस स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। ये मेरा इज नहीं है, 1 सेकेंड, हाउ इट विल चेंज। ठीक है, मेरा बैटरी लो हो गया, बाद में देखते हैं। सो व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, हाउ विल इट चेंज विथ टाइम। मास ऑफ द महेंद्र इज 75 किलोग्राम एंड फोर्स कितना है। सो हम लोग ने, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो पहला क्वेश्चन जब किया था तब उसका मास, महेंद्र का मास और विराट का मास पता था हम लोग को, और उनके बीच का जो फोर्स था हम लोगों ने फाइंड किया था, वही फोर्स इधर लिखा गया है। सो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो दोनों बेंचेस में दोनों बैठे थे, महेंद्र और विराट, अज्यूम करो कि वो बेंच में फ्रिक्शन कुछ नहीं और आराम से मूव हो जाए। फ्रिक्शन नहीं है मतलब ऐसा मान लो कि कोई लादी पे साबुन डाल दिया और तुम उस पर चल रहे हो, तो फ्रिक्शन तो नहीं रहेगा ना, पकड़ नहीं पाओगे, फिसल जाओगे तुम लोग, तो उसको फ्रिक्शनल लेस बोलते हैं। स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी मतलब अभी
महेंद्र विराट की तरफ खिसक रहा है, मतलब उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन, बेंच में आप बैठोगे तो फिसलते थोड़ी हो रही है, बम थोड़ी इधर उधर हो जाता है। बेंच पे बैठे हो मतलब बेंच पे बैठे ही हो ना, बिकॉज अभी फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब महेंद्र विराट की तरफ मूव हो रहा होगा। बस स्टार्टिंग कहां से होगा, जीरो वेलोसिटी में। व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, व्हाट विल चेंज विथ टाइम, 1 सेकंड के बाद क्या होता रहेगा, मतलब क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो फाइंड करना है। आई रिपीट, महेंद्र विराट की तरफ मूव हो रहा है, अभी उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, बट 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है इसको यू से दिखाते हैं, यू दिख रहा है, याद है वो फॉर्मुलेज लिखा था, प्लीज गो थ्रू दैट फॉर्मूले बिकॉज नहीं समझेगा नहीं तो। यू कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम टी क्या है आपका 1 सेकंड है, फोर्स उन दोनों के बीच में इतना था, उसका मास कितना है महेंद्र का 75 किलोग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, तो हमें फाइंड करना है v। तो तुम लोग को अगर याद रहेगा हमारे पास एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी v अगर फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो पता है 0 है, एक्सेलरेशन नहीं पता है और टाइम पता है कि 1 सेकंड, तो हमें एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें फोर्स पता है और मास पता है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ये दूसरे फॉर्मूले से, फादर इज इक्वल टू मदर वाले फॉर्मूले से। तो F इज इक्वल टू एम है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो m मल्टीप्लीकेशन में कहां पे गया, डिवीजन में, डिवीजन में मतलब नीचे चला गया। तो F हमें दिया था 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, और हमें मास कितना पता 75, डिवाइड करना आएगा, तो डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन इतना मिलेगा। तो -7 है, -9, अभी देखो ये पॉइंट इधर लाना है, मुझे 2 नंबर का पॉइंट लाना है, तो यहाँ पे 2 कम करना पड़ेगा, कम मतलब -2 करना पड़ेगा, -2 करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है। सो 5.34 ये क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन है। हमें एक्सेलरेशन चाहिए था क्या, नहीं, हमें फाइनल वेलोसिटी v चाहिए था, तो v कैसे मिलेगा, वो फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डाला, आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0 था, एक्सेलरेशन अभी अभी गरम गरम निकाला है, और टाइम कितना है t, मतलब वही टाइम t होता है, वो कितना दिया था 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी महेंद्र कितना उसकी तरफ खिसक रहा होगा, तो टाइम कितना है 1 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा 5.34 इंटू 10⁻⁹, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम। सो यहाँ पे पूछा था ना कि हाउ विल इट चेंज विथ टाइम, सो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका जो वेलोसिटी है इंक्रीज होगा। इमेजिन करो फ्रिक्शनल लेस रहेगा ना, 1 सेकंड के बाद इतना टाइम होगा, 1 सेकंड के बाद इतना स्पीड है उसका, ध्यान से रखो 5 मीटर पर सेकंड, याद रखो ना, मतलब माइनस में याद रखो, मतलब ये 0 पॉइंट, मतलब इधर 9 0 और लगाओ, उतना मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत कम है रे, मीटर मतलब ऐसा वाला, ये मीटर मत समझो, ये 0.0000000 ऐसे 9 बार रहेंगे, फिर ये 5.34 रहेगा, उतना वेलोसिटी है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ते रहेगा, बिकॉज बेंच क्या है, बेंच पे हम लोगों ने साबुन डाल दिया है, फिसल रहा है, फ्रिक्शनल लेस से बेंच पे बैठने को चिपक नहीं गए, अच्छा है। अभी जहां पे बैठे हो वहां पे तुम लोग बैठे हो ना, खिसक थोड़ी रहे हो वहां पे, हम खिसकते कब है, जब फ्रिक्शनल लेस हो। आई होप समझ गया होगा, बहुत पका दिया आज का लास्ट सम देखो। 5th क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, अभी जो एक्सेलरेशन निकाला अभी वही सम है, उसी सम को तोड़ मरोड़ के 3-4 सम और बना दिया गया, बट हाँ एग्जाम में जब पूछेगा तब एग्जैक्टली सब कुछ दिया रहेगा। सो अज्यूम दैट एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्ट लेके करोगे ना तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है। चलो देखो, assume that acceleration remains constant, acceleration क्या है, इतना ही है जितना अभी निकाला ना 5.34 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। How long will Mahendra take to move 1 centimeter towards Virat if it starts the rest? Start from the rest. अभी ध्यान से याद रखो, अभी विराट मूव बिल्कुल नहीं कर रहे, आई रिपीट विराट मूव बिल्कुल नहीं कर रहे। हाउ लॉन्ग महेंद्र टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर, अभी मुझे बता हाउ लॉन्ग विल टेक, वो वैसा ही है, वो एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन मिल गया हम लोग को। अभी ये फाइंड करना उसी बेंच पे 1 सेंटीमीटर आने के लिए, कितना 1 सेंटीमीटर, महेंद्र को ही 1 सेंटीमीटर आने, इतना सा आने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। हाउ लॉन्ग विल महेंद्र टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स विराट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो गिवन क्या क्या दिया, एक्सेलरेशन पता है कि वो कितने टाइम से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना था 5.34 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेशन का साइन, ये दिख रहा है ना 2 सांप वाला साइन, इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन बोलते हैं। और ये कितना हो गया, मैंने 5.34 से मैंने 5 कर दिया सॉल्व करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और हाँ
कितना मूव करना है 1 सेंटीमीटर। कभी भी मैंने कहा था ना डिस्टेंस को हमेशा कितना रखने का, इधर एस लिया है, ध्यान से याद रखना, आर नहीं लिया है, एस लिया है। अभी क्यू लिया वो आगे समझेगा। एस कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मतलब 100 से डिवाइड कर दो। अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं बिकॉज 0.01 मीटर आ जाएगा, ऐसा रखो बिकॉज आगे जाके सॉल्व करने में इजी होगा। हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। वही इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है इस बार, टाइम फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है 3 जो लिखाया था, वापस वही वीडियो रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पुट करो यहाँ पे। एस मतलब बताया था ना तुम लोग को डिस्टेंस होता है, एस कितना है 1/100 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी, 0 इनिशियल वेलोसिटी, यू कितना था 0 इंटू टी प्लस हाफ को हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू माइन क्या होता है 10⁹9। देखो हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर को टी स्क्वायर, ये 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। 5 रुपया का 2 को 5 को क्या बोल रहा हूँ 5 को 2 से डिवाइड करो, मतलब 5 रुपया का आधा कितना होता है 2 रुपया 50 पैसा, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में कहां पे जाएगा डिवीजन में, सो ये 100 के साथ ही आ जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻⁹। अभी ध्यान से देखो अगर 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 मिल जाएगा बराबर, क्योंकि 2 0 लगेगा, एक नंबर का पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट का 0 एक 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, एक 0 बच जाएगा। 10⁻⁹ है, 10⁻�9 ऊपर आएगा तो +9 हो गया, कभी भी नीचे रहता है ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। अभी 10⁻⁹ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, ये 3 मतलब समझ में आएगा 10⁻³ मतलब 1000, 10⁻³ मतलब 1000 इंटू, बिकॉज ये 3 0 इधर 6 0 तो 9 0 तो हो ही गए। अभी मैंने 1000 क्यों किया, बिकॉज मैं 250 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा ना, 250 250 250 250 1000 होता है ना, तो 250 4 1000, तो 4 इंटू 10⁻⁶, इधर टी स्क्वायर था ना, ये 4 इसलिए लाया बिकॉज स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट मतलब 2 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10⁻⁶ का 10⁻³ मतलब 2000 सेकेंड लगेगा उसको 1 सेकेंड आने के लिए। 2000 सेकेंड मतलब कितने घंटे होते तुम लोग देख लो, याद रखो। अगर वो फ्रिक्शनल लेस है और कितने घंटे तुम लोग खुद पता लगा, देखो ध्यान से अगर तुम लोग पता लगाओगे किसी कोई विराट है, मैं आपको अभी वापस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज उसी बेंच पे हम लोगों ने साबुन सर्फ वो डाल दिया, वो फ्रिक्शनल लेस बना लिया है और उस पे हमें किसको बिठा दिया है, कौन था उसका नाम, महेंद्र को बिठा दिया। महेंद्र का वजन कितना रहना चाहिए 75 किलोग्राम रहना चाहिए, और उसको 1 सेंटीमीटर, वो कितना भी कंट्रोल करे, ध्यान से याद रखना, वो कितना भी कंट्रोल करे उसको 1 सेंटीमीटर खिसकने के लिए किसकी तरफ, विराट की तरफ, उसको कितना लगेगा 2000 सेकेंड लगने वाले 1 सेंटीमीटर सिर्फ सरकने के लिए। दैट्स द क्वेश्चन, आई होप समझ में आएगा। दैट्स द वीडियो लंबा हो रहा है, 13 मिनट मुझे अपलोड करने में चला जाएगा। चलो बाय।